हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे पाषाण काल। पाषाण काल से पूर्व हमने देखा था इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन हमने 3 पार्टों में किया था। पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। जो पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल है उसका एग्जाम्पल था पाषाण काल और हमने स्टार्ट किया था पाषाण काल। ओके, पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल को सबसे पहले हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आज की क्लास में हम देखेंगे जो पाषाणकालीन औजार है, पाषाणकालीन जो उपकरण है, जो औजार है, वो किस प्रकार से बनते थे, यानी कि उन्हें कैसे बनाया जाता था आदि मानवों के द्वारा, और उनका उपकरण प्रारूप क्या था और प्रमुख पाषाणकालीन उपकरण या फिर औजार हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले तो जो इनके उपकरण बनाते थे, ये उपकरण कैसे बनाते थे? तो ये पत्थरों से उपकरण बनाते थे, पत्थरों से, जिसे शिला भी कहा जा सकता है, जिसे हम स्टोन स्टोन इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इसे लेथिक। ओके, लेथिक, इसे लेथिक एज भी बोलते हैं, स्टोन एज भी बोलते हैं, पाषाण काल भी बोलते हैं। ओके, तो पाषाणकालीन जो उपकरण है उनको बनाने का तरीका क्या था? देखो, अब इसमें है पाषाणकालीन उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त पत्थर चुना जाता था। सबसे पहले क्या किया जाता था? उपकरण बनाने के लिए एक उपयुक्त पत्थर चुना जाता था। फिर किसी वटिकास, जिसे बोला जाता है पेबुल, से हथौड़े की तरह उस पर चोट की जाती थी। अब ये देखो, पेबुल क्या है? ये पेबल क्या है? पेबल है जैसे कि कोई पत्थर है, कोई भी पत्थर है जो नदी के बहाव के साथ घिस घिस कर एक प्रकार से गोल स्वरूप धारण कर लेता था। यानी कि नदी के बहाव के साथ कोई पत्थर घिस घिस कर एक गोल स्वरूप प्राप्त कर लेता था और उसे कहा जाता था पेबल। ओके, तो फिर किसी वटिकास या पेबल से हथौड़े की तरह उस पर चोट की जाती थी। इसमें उस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता था और जिस पत्थर को बार बार चोट करके उसे अभिष्ट रूप में डाल सकते थे, इसमें होता क्या था? जैसे कि एक बटिकास में और दूसरा कोई सा भी पत्थर लिया है। अब इस बटिकास में से इस पत्थर पर चोट करेंगे, तो इस पत्थर पर जैसे चोट करेंगे, जैसे ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो ये छोटे छोटे पार्ट है, इन्हें कहा जाता था सल्क या फिर फ्लेक। सल्क या फ्लेक, यानी कि इसे भी क्या कहा जाएगा? सल्क या फ्लेक। और ये बीच का जो पार्ट है, इसे कहा जाता है क्रॉड। क्या कहा जाता है? क्रॉड। बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? यानी कि इसका जो पत्थर का जो मूल भाग है वो कहलाएगा क्रॉड, और उसमें से जो साइड में से जो छिलके उतारेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? फ्लेक या फिर सल्क। ओके, देखो, इसमें उस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता था जिस पर पत्थर को बार बार चोट करके उसे अभीष्ट रूप में डाल सकते थे, उसे क्रॉड कहा जाता था। क्रॉड किसे कहा जाता है? जो मेन पार्ट है पत्थर का, उसे कहा जाता है क्रॉड। उसमें से छोटे छोटे जो टुकड़े उतारे जाते थे उन्हें कहा जाता है सल्क। सल्क को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैक, और क्रॉड जिसे हम कोर बोलते हैं। जहाँ किसी स्थल पर मिलने वाले अधिकांश उपकरण प्रारूप सल्कों से तैयार किए जाते हो, तब उस उद्योग को उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित माना जाता है। यानी कि उपकरण 2 प्रकार से बनाए जाते थे, एक तो है सल्क से बनने वाले और दूसरे है क्रॉड से बनने वाले। ओके, यानी कि हमने किसी पत्थर को टुकड़ों में डिवाइड किया है, जैसे ये छोटे पार्ट क्या कहलाएंगे? सल्क, और ये भी सल्क कहलाएगा, लेकिन ये बीच का पार्ट है वो क्रॉड कहलाएगा। या तो उपकरण सल्क से बनेंगे या फिर क्रॉड से बनेंगे। तो अगर जो उपकरण है या औजार है, अगर सल्क से बनेंगे, सल्क से बनने वाले जो औजार है वो किस पर आधारित कहलाते हैं? वो मतलब अच्छे माने जाते हैं और वो उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित माने जाते हैं। किससे? सल्क से बनने वाले या फिर फ्लेक से बनने वाले औजार। ओके, सल्क उतारने की सामान्य विधि के अलावा 2 तकनीकी और भी है। तो इस सल्क उतारने की जो तकनीक है वो 2 अन्य तकनीकी भी है। ओके,
जैसे पहली तकनीक है क्लैक्टोनी तकनीक। अब ये क्लैक्टोनी तकनीक, क्लैक्टोन एक स्थान का नाम है। क्लैक्टोन क्या है? एक स्थान का नाम है जो इंग्लैंड के क्लैक्टोन सी नामक स्थान से प्राप्त किया है। इसका पहला विवरण 4 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड के क्लैक्टोन सी नामक स्थान से प्राप्त किया गया है। इस विधि से बने सल्क बड़े और मोटे होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सल्क बनाए जाते हैं वो बड़े और मोटे सल्क बने, जो बड़े और मोटे सल्क होते हैं। ओके। दूसरी तकनीक है लावालबाई तकनीक। इसे लेवालबाई तकनीक भी कहते हैं। इसका पहला विवरण 2 लाख वर्ष पूर्व फ्रांस के लेवालबाई नामक स्थान से मिलता है। यानी कि जो क्लैक्टोन सी नामक स्थान कहाँ पर है? इंग्लैंड। यानी कि इस प्रकार के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्लैक्टोन सी नामक स्थान से। जबकि लेवालबाई तकनीक जैसे उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रांस के लेवालबाई नामक स्थान से। ओके। इसमें बने सल्क प्राय छोटे और मध्यम आकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? सल्क बड़े और मोटे आकार के होते हैं, और इसमें जो सल्क होते हैं वो छोटे और मध्यम आकार के होते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख आधारभूत उपकरण, यानी कि जो हमें पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गंडासा और खंडक, जिसे कहा जाता है चॉपर एंड चॉपिंग। देखो ये कोर उपकरण है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन से उपकरण है, यानी कि किससे किससे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि या तो उपकरण बनेंगे, या तो किससे बनेंगे? कोर से, या फिर कोर को ही क्या बोलते हैं हम? क्रॉड। या तो कोर से या क्रॉड से बनेंगे, या फिर किससे बनेंगे? सल्क अथवा फ्लैक। फ्लैग से बनने वाले उपकरण यानी कि उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित माने जाते हैं, और जो क्रोड से उपकरण है वो मतलब थोड़े कम माने जाते हैं। तो जो कोर, ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गंडासा और जो खंडक है, यानी कि चॉपर और जो चॉपिंग है, वो कोर उपकरण है। जब कोर से सल्क एक ही तल से उतारे जाते हैं, अर्थात एक ही धार बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है गंडासा, यानी कि उसे कहा जाता है चॉपर। और जब धार दोनों ओर बनाई जाती है तो उसे खंडक कहते हैं। गंडासा और खंडक। यदि धार एक धार बनाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? चॉपर। और अगर ये दो धार बनाई जाएगी, उससे कोर से बनाने वाले जो उपकरण में दो धार बनाई जाएगी, तो उसे खंडक या फिर चॉपिंग कहा जाता है। दूसरा प्रमुख उपकरण है हस्तकोटार, और नेक्स्ट है विदारणी। तो हैंडएक्स एंड क्लेवर। तो हैंडएक्स में क्या है? ये अतीत के सबसे पुराने एवं परिचित उपकरण है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गंडासा और खंडक किस प्रकार के होते थे। तो ये है गंडासा और खंडक, यानी कि चॉपर और चॉपिंग। ये जो उपकरण है वो है क्या? चॉपर और चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग उपकरण है, यानी कि पाषाण कालीन ये प्रमुख उपकरण है, और पाषाण काल में भी ये है पुरापाषाण से संबंधित। पुरापाषाण कालीन ये प्रमुख उपकरण है। ओके। नेक्स्ट है हस्तकोटार और विदारणी। जो हस्तकोटार है, हस्तकोटार का मतलब होता है हाथ से जो काम आती है कुल्हाड़ी, वो। हैंड एक्स एंड क्लेवर। ये अतीत के सबसे पुराने परिचित उपकरण है। मोटे तौर पर ये तिकोनिक रॉड उपकरण है, यानी कि कुछ इस प्रकार से उपकरण है। ये तिकोनिक रॉड उपकरण है जिसमें दोनों ओर से धार बनाई जाती है, जिसमें विदारणी। दूसरा है विदारणी हैंड एक्स। ये दोनों ही त्रिकोणीय उपकरण है। जो विदारणी है, यानी कि जो क्लेवर है, वो यू और वी आकार की होती है। यदि हस्तकोटार लंबा चौड़ा और भारी भरकम और अनगढ़ हो तो उसे एबीवेली हस्तकोटार, यानी कि हस्तकोटार में भी यदि वो अपरिष्कृत है या लंबा चौड़ा भारी भरकम या अनगढ़ है, तो उसे क्या कहा जाता है? एबीवेली इंडेक्स। और अगर वो परिष्कृत है तो उसे कहा जाता है एशुलियन। एशुलियन कहा जाता है। ओके। अगर वो परिष्कृत है तो उसे क्या कहा जाएगा? एशुलियन। और अगर वो अनगढ़ भारी भरकम और जो लंबा चौड़ा है हस्तकोटार, तो उसे कहा जाता है एबीवेली हस्तकोटार। ओके। इसे हम देखते हैं, जैसे ये है क्या? हस्तकोटार। ओके। ये क्या है? हस्तकोटार। ये भी पुरापाषाण कालीन औजार है। ओके। नेक्स्ट है खुरसनी। इसमें इनमें किसी मोटे सल्क के एक या अनेक किनारों की घिसाई की जाती है ताकि एक तेज और मजबूत किनारा बन सके। इसमें क्या किया जाता है? किसी मोटा सल्क है, मोटा सल्क लिया जाता है, और उसमें विभिन्न किनारों की जो घिसाई की जाती है ताकि एक तेज
और मजबूत किनारा बन जाए, तो ये क्या है, स्क्रैपर या खुरचने। नेक्स्ट जो उपकरण है वो है हमारा पॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वेदनी। वेदनी में क्या होता है, किसी भी ऐसे सल्क या फलक के प्रारूप को वेदनी कहते हैं जिसमें एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों के साथ साथ घिसाई कर दी जाती है ताकि एक पतला और नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए। इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें दो सिरों को इस प्रकार से मिला दिया जाता है कि एक पतला और नुकीला सिरा बना दिया जाता है। ओके, जैसे किसी भी ऐसे सल्क या फलक के प्रारूप को वेदनी कहते हैं जिसमें एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों के साथ घिसाई कर दी जाती है ताकि एक पतला और नुकीला काम करने वाला सिरा मिल जाए। नेक्स्ट उपकरण है जो हमारा है तक्षनी, जिसे कहा जाता है ब्योरन। ब्योरन में क्या होता है, यह सल्क या फलक से बनने वाला उपकरण है। इसमें दो ऐसे झुके हुए तल बनाए जाते हैं जो हूबहू आधुनिक पेचकस की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें मतलब ये एक प्रकार से जो वेदनी है उसी का ही परिष्कृत रूप है, क्या, तक्षनी। नेक्स्ट है बेधक। बेधक जिसे बोरर कहा जाता है, यह कुछ कुछ मोटे किंतु छोटे सल्कों और फलकों से इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसमें बाहर निकले हुए हिस्से के कंधे पर एक या दो दांतें बनाकर एक मोटी मोटी नोक निकल आए। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ऊपर तो थोड़ा मोटा हिस्सा होगा और नीचे कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे इसका क्षेत्र है, क्या देख रहे हैं हम अभी, बेधक यानी कि बोरा। तो ये है बेधक या बोरा। ओके, जैसे इसमें क्या किया जाता है, एक हिस्सा मोटा है और कुछ इस प्रकार से नोक निकाली जाती है, ये क्या कहलाता है, बेधक या फिर बोरा। जबकि इससे पहले हमने क्या देखा था, तक्षनी। इसमें क्या है, एक सल्क या फलक से बनने वाला उपकरण है जिसमें दो ऐसे झुके हुए तल बनाए जाते हैं जो हूबहू आधुनिक पेचकस की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो ये है क्या, जो पाषाणकालीन जो औजार है उसे किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें एक पत्थर होता है, कोई भी पत्थर ले लेते हैं, पत्थर जैसे ये पत्थर है। ओके, तो और एक तो होता है पत्थर, ये हो जाएगा पाषाण, यानी कि इस समय जो उपकरण बनाए जाते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। और दूसरा इसमें एक होता है पेबल। पेबल या फिर इसे पेबुल भी कहा जाता है। तो जो पेबल और पेबुल ये क्या है, ये है जैसे नदी है, नदी में जब पत्थर नदी के साथ, नदी के पानी के बहाव के साथ जो पत्थर है जो बहते हुए जाते हैं उनका धीरे धीरे उनका आकार कुछ गोल गोल हो जाता है, तो इससे चोट की जाती है एक नॉर्मल पत्थर पर। नॉर्मल पत्थर पर इस पर चोट की जाएगी, चोट करने के बाद इसमें से कुछ छोटे छोटे छिलके हट जाएंगे, तो इनमें से जो हिस्से हटते हैं उसे क्या कहा जाता है, सल्क। सल्क या फिर इन्हें क्या कहा जाएगा, फलक। सल्क या फलक कहा जाएगा। तो हम जो उपकरण बनाएंगे, जो औजार बनाएंगे, जो हथियार बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, सल्कों से। इसके अलावा जो बीच का जो पार्ट है, यानी कि जो पत्थर का जो मेन पार्ट है उसे कहा जाता है क्रॉड या फिर कोर। तो जो उपकरण बनाए जाएंगे या तो सल्क से बनाए जाएंगे या फिर क्रॉड से बनाए जाएंगे। यानी कि उपकरण बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले एक पत्थर लिया जाएगा, पत्थर लेने के बाद पत्थर लेने के बाद उस पर पेबल से चोट की जाएगी, और पेबल से चोट करने के बाद कुछ पार्ट जैसे ये सल्क कहलाएंगे और कुछ जो बीच का पार्ट होगा जो उसे क्या कहेंगे, क्रॉड या कोर। तो अगर ये औजार या उपकरण अगर हम सल्क से बनाएंगे तो उन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित माना जाता है, जबकि ये जो क्रॉड से बनने वाले उपकरण ये अधिक उन्नत नहीं माने जाते। तो जो गंडासा और जो खंडक है, गंडासा और खंडक, इसके अलावा जो हस्तकुठार और जो विदारणी है, ये क्या है, क्रॉड उपकरण। तो ये क्रॉड उपकरण है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रारंभ में बने होंगे क्योंकि धीरे धीरे जो प्रौद्योगिकी है वो उन्नत होती जाती है। ओके, तो क्रॉड उपकरण में गंडासा, खंडक और हस्तकुठार को क्रॉड उपकरण में माना जाता है। दूसरा हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने दूसरा क्या सबसे पहले देखा था कि उपकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उपकरण में एक तो क्या देखना है हमें, क्रॉड। क्रॉड किसे कहती है, तो जो पत्थर पर जो जब चोट की जाती है तो चोट करने के बाद जो बीच का जो पार्ट बचता है, पत्थर का जो मेन पार्ट बचता है उसे क्रॉड कहा जाता है। और पत्थर से जो
टूटकर जो गिरने वाले जो सल्क होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सल्क अथवा फ्लैक। ओके, तो या तो सल्क से बनेंगे या फिर क्रॉड से बनेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है कि अगर जो सल्क से उपकरण बनेंगे तो वो उन्नत प्रौद्योगिकी में। अब हमने देखा है कि जो सल्क उतारने की जो विधि है, वो सल्क उतारने की 2 प्रकार की विधि हमें प्राप्त हुई है। 2 प्रकार की विधि प्राप्त हुई है। एक तो हुई है क्लैपटॉन नामक स्थान से, और एक प्राप्त हुई है हमें लवालवाई लवालवाई स्थान से और क्लैपटॉन स्थान से। जो क्लैपटॉन स्थान से जो हमें विधि प्राप्त हुई है, जो सल्क उतारने की जो विधि प्राप्त हुई है, वो क्लैपटॉन एक स्थान है, और जो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि क्लैपटॉन सी नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। और जो लेवलवाई जो स्थान है वो कहाँ पर है, फ्रांस में। ओके, तो ये इंग्लैंड का एक स्थान है क्लैपटॉन सी, और दूसरा स्थान है लावालवाई। जो क्लैपटॉन सी है इसमें क्या किया जाता है, मोटे मोटे और बड़े सल्क उतारे जाते थे। किसमें, क्लैपटॉन सी से, जहाँ से हमें जो उपकरण प्राप्त हुए वहाँ पर मोटे सल्क उतारे जाते थे। जबकि लेवलवाई नामक स्थान से जो हमें सल्क प्राप्त हुए हैं वो छोटे और मध्यम आकार के प्राप्त हुए। ओके, तो जो सल्क उतारने की 2 विधि है मेनली कौन सी, एक है क्लैपटॉन विधि और दूसरी है लावालवाई तकनीक। ओके, लेवलवाई तकनीक एक है और एक एक है क्लैपटॉन से। इसके अलावा हमने देखे थे प्रमुख उपकरण। प्रमुख उपकरणों में हमने सबसे पहले देखा था गंडासा और खंडक, जिसे कहा जाता है चॉपर एंड चॉपिंग। ओके, चॉपर और चॉपिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक पत्थर लिया जाता है। पत्थर लेने के बाद उस पर जो पत्थर में सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि ये क्रॉड उपकरण है, यानी कि ये क्रॉड से बनाए जाते हैं, क्रॉड या कोड से बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अगर क्रॉड में एक धार होगी, रॉड में एक धार बनाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम, चॉपर। और अगर उसमें 2 धार बनाई जाएगी तो उसे कहेंगे चॉपिंग। ओके, तो चॉपर और चॉपिंग दोनों क्रॉड उपकरण है, ये ध्यान रखने। और जो दोनों चॉपर चॉपिंग है ये पुरापाषाणकालीन औजार है। पाषाण काल का डिवाइडेशन करते हैं हम, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। और पुरापाषाण में भी पूर्व पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाणकालीन औजार है कौन से, चॉपर चॉपिंग। दूसरा है हमारा हस्तकुठार, यानी कि हाथ से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, जिसे हम हैंड बोलते हैं। ये सबसे पुराने और परिचित औजार है। ये क्या है, तिकोनिक रॉड उपकरण है। कुछ इस प्रकार से होते हैं जो इसे जिसमें एक हिस्सा पकड़ने वाला होता है, हाथ से पकड़ने वाला, और दूसरा कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, जो हस्तकुठार के अलावा है, हस्तकुठार के दूसरा जो उपकरण है वो है बिदारणी। बिदारणी भी कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ यू आकार के होते हैं, कुछ बी आकार के होते हैं। ये भी बिदारणी, ये भी मतलब तिकोनिक रॉड उपकरण है, ये भी क्रॉड से बने होते हैं। तो बिदारणी को क्या कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में कहा जाता है बिदारणी को क्लेवर। ओके, तो हमने क्या देखा, हैंडेक्स एंड क्लेवर, ये भी तिकोनिक रॉड उपकरण है। जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स में क्या है, अगर हैंडेक्स परिष्कृत परिष्कृत होगा, अगर हैंडेक्स परिष्कृत होगा तो उसे हम एशुलियन, अगर हैंडेक्स परिष्कृत होगा तो उसे हम एशुलियन कहेंगे। और अगर जो हैंडेक्स है वो परिष्कृत नहीं होगा, भारी भरकम होगा और वो जो अनगढ़ होगा तो उसे हम कहते हैं एबी वैली। ओके, तो हैंडेक्स परिष्कृत होगा तो उसे एशुलियन में रखेंगे, और अगर वो अनगढ़ और अपरिष्कृत होगा तो उसे किस में रखेंगे, एबी वैली में। ओके, इसके अलावा हमने देखा था खुरचनी। इसमें किसी मोटे सल्क में एक या अनेक किनारों की घिसाई की जाती है ताकि एक तेज धार बनाने के लिए तेज धार बनाई जाती है, जिसमें किसमें, स्क्रेपर, जिसे खुरचनी भी कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था पॉइंट या बेदनी। इसमें किसी किसी भी ऐसे सल्क या फलक के प्रारूप को बेदनी कहते हैं जिसमें एक जगह मिलने वाले, यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है, किसी एक हिस्सा निकाल दिया जाता है इसमें से, जो मतलब अनेक किनारों के साथ घिसाई करते ताकि एक पतला और नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए, किसमें, पॉइंट में। क्योंकि तक्षणी में क्या होता है, एक सल्क या फलक से बनने वाला उपकरण है, यानी कि ये सल्क से बनने वाला उपकरण है जिसमें 2 ऐसे झुके हुए तल बनाए जाते हैं जो हूबहू आधुनिक पेचकस की तरह है, कुछ मतलब तीखे उपकरण होते हैं, यह तेज धारदार वाले। इसके अलावा बेधक या वरर, जिसमें यह कुछ कुछ मोटे किंतु छोटे सल्कों और फलकों से इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसमें बाहर निकले हुए एक हिस्से के कंधे पर 1 या 2 दांतें बनाकर एक मोटी नोक निकल आए। इसमें ऊपर पकड़ने के लिए अलग से रहता है, और उसके अलावा इसमें एक धार निकाली जाती है। ये क्या है, बेधक या बोरा। ओके,
तो ये देखा है हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा है। पाषाणकालीन प्रमुख जो उपकरण बनाने का जो प्रारूप क्या था, उपकरण बनाने की जो कौन कौन सी विधि है, विधि के अलावा प्रमुख पाषाणकालीन उपकरण। ओके, लास्ट में हम फिर से देख लेते हैं एक बार। पाषाण को बोलते हैं लिथिक, इसलिए इसे हम लिथिक के अलावा इसे हम स्टोन भी बोल सकते हैं, स्टोन एज। ओके, तो इसे पाषाण काल, जिसे लिथिक एज भी कहा जाता है, या स्टोन एज। इसमें देखो सबसे पहले पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण को फिर से हम डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण को फिर से 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।